हर घर की कहानियाँ टीवी। पीयूष अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी माँ का अचानक निधन हो जाता है। तब से उसके पिता आलोक ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। वो उसकी सारी जरूरत का अच्छे से ध्यान रखा करते। एक दिन पीयूष जब ऑफिस से थका हारा घर आता है तो आलोक उसे कहता है, बेटा पीयूष, आज तो तुमने आने में बहुत देर लगा दी। लगता है ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था क्या? हाँ पिताजी, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं बेटा, आओ अब साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं। आज मैंने तुम्हारे पसंद के कोफ्ते की सब्जी बनाई है। माफ करना पिताजी, मैं तो खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ। आप खाना खा लीजिए, मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। इतना बोलकर पीयूष अपने कमरे में चला जाता है तो वहीं आंखों में आंसू लिए वो अकेले ही खाना खाने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। पीयूष अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, इसीलिए वो अपने पिता आलोक को ज्यादा समय नहीं दे पाता था और बस इसी बात से आलोक परेशान रहा करता। एक दिन उसने ये बात अपने एक दोस्त को बताई तो उसने उसे सलाह दी, अरे आलोक, तू भी कैसी बात करता है? कमाने वाला लड़का है और वैसे भी आजकल कमाना बहुत मेहनत का काम होता है। तू उसकी शादी क्यों नहीं कर देता? घर में बहू आएगी तो तुझे भी कोई बात करने वाला इंसान मिल जाएगा। फिर अगर तेरा बेटा बिजी भी रहा तो तुझे परेशानी नहीं होगी। ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं मेरे दोस्त। पता ही नहीं चला कि मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया कि वो शादी के लायक हो गया है। मैं जल्दी ही उसकी शादी की बात करता हूँ ताकि जब मेरा बेटा बिजी हो तो कम से कम मेरी बेटी मेरे साथ मेरे घर में हो। अब आलोक घर आता है और पीयूष से इस बारे में बात करता है। पीयूष भी शादी के लिए हाँ भर देता है। अब आलोक ने उसके लिए नंदिनी नाम की लड़की को देखा और पसंद कर लिया। वो नंदिनी के माता पिता से रिश्ते की बात करते हुए बोलता है, देखिए, मेरा एक ही बेटा है पीयूष, और मैंने उसे बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तो बस उसकी खुशियां चाहता हूँ। मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस एक लड़की चाहिए जो कि मेरे घर को संभाल ले। हाँ बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए आप आलोक जी, मेरी बेटी नंदिनी बहुत अच्छी है। वो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। आलोक भी खुशी खुशी नंदिनी को पसंद करके उससे रिश्ता पक्का कराता है। ऐसे ही एक दिन नंदिनी के घर में जब शादी की तैयारियां चल रही थी, तभी आलोक के घर से एक बैग आता है। उसे खोलकर देखने पर नंदिनी की माँ ने कहा, अरे ये क्या नंदिनी, इसमें तो तेरे ससुर ने तेरे लिए शादी का जोड़ा और एक नाइटी भिजवाई है। बहन, ये सब क्या है? आपके ससुर को तो शादी के साथ साथ सुहागरात की भी बहुत ज्यादा जल्दी है। थोड़ा उन्हें अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। ये सब काम मर्द करते हुए शोभा थोड़ी देते हैं। नंदिनी अपनी बहन और माँ की बात सुनकर कुछ नहीं कहती और खामोश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात के समय नंदिनी जब अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रही थी, तभी आलोक ने नंदिनी को कॉल किया और उससे कहा, नंदिनी, कैसी हो बेटा तुम? घर में सब ठीक तो है ना? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब बहुत अच्छी है पिताजी, और शादी की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही है। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए कॉल किया है कि तुम मुझे बता दो कि तुम्हें शादी की सुहागरात के लिए गुलाब के फूल पसंद हैं या मोगरे के फूल। वो क्या है ना, उनका ऑर्डर एक हफ्ते पहले देना पड़ेगा और अब शादी में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। ये बात सुनकर नंदिनी थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है, पिताजी, अब ये मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? आपको जो ठीक लगे आप देख लीजिए। नहीं नहीं, तुम आजकल की लड़की हो, इतना मॉडर्न तो तुम्हें होना ही चाहिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी और सुहागरात या हनीमून किसी भी चीज में कोई कमी हो, इसीलिए तुम मुझे बता दो। नंदिनी ये सुनकर घबरा जाती है और उसके बाद गुलाब कहकर कॉल कट कर देती है। उसके घर वाले भी सारी बात सुन रहे थे।
ये सारी बातें सुनने के बाद वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। कहीं हमने नंदिनी की शादी ऐसे घर में पक्की करके कोई गलती तो नहीं की? अरे कौन सुहागरात के लिए अपनी बहू के लिए नाइटी भिजवाता है, और कौन ये पूछता है कि उसे सुहागरात की सेज पर गुलाब चाहिए या मोगरा? मुझे तो ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। मैं तो कहती हूँ हम अच्छे से अभी भी जांच पड़ताल कर लेते हैं, कहीं दीदी की जिंदगी जल्दबाजी में खराब ना हो जाए। नंदिनी ने ये बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, आप सब लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वैसे भी शादी में 1 हफ्ता बचा है, मैं किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं चाहती। नंदिनी ये बोलकर बात को संभाल लेती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और अब ये सारी बातें नंदिनी अपनी बचपन की सहेली को कॉल करके बताती है, जिसे सुनकर सहेली ने कहा, अरे नंदिनी, तू नहीं जानती कि आजकल का जमाना कितना ज्यादा खराब है। आजकल तो बुड्ढे ही जवान लड़कियों पर कुछ ज्यादा नजर रखते हैं, इसलिए तुझे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। कहीं तेरे ससुर के इरादे तुझे लेकर खराब तो नहीं? ऐसा मत बोल यार, वैसे भी मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड से तो मेरा कई महीने पहले ब्रेकअप हो गया था। अगर सच में ये कोई स्कैम निकला तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इतना सीधा बनना छोड़ दे, और जब भी तुझे कुछ गड़बड़ लगे तो अपने ससुर से सीधा सवाल पूछ ले। उसको ये बता कि तू उनके बारे में क्या सोचती है, कैसा पति है तेरा जो तुझसे बात ही नहीं करता, और जितने भी सवाल पूछने होते हैं तेरा ससुर तुझसे डायरेक्ट पूछता है। कुछ लाज शर्म है या नहीं तेरे ससुर के अंदर? सहेली की बात सुनकर नंदिनी कुछ नहीं कहती और फोन रख देती है। समय गुजरता है, अब शादी का दिन आता है। नंदिनी भी शादी के स्टेज पर बैठी हुई थी और आलोक वहां आता है और नंदिनी को एक चाबी थमाते हुए कहता है, ये लो नंदिनी, इस चाबी को अपने पास संभाल कर रख लो। जैसे ही तुम यहाँ से विदा हो जाओगी तो तुम्हें तुम्हारे फोन पर एक एड्रेस आ जाएगा, तुम्हें वहाँ जाना है और ये चाबी वहीं की है। पर मुझे वहाँ क्यों जाना है? शादी के बाद विदा होकर तो ससुराल जाया जाता है ना, आप मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हैं? अब तुम जाओगी तो सब कुछ खुद व खुद समझ जाओगी। नंदिनी ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। उसे कहीं ना कहीं आलोक पर पूरी तरह भरोसा था। ऐसे ही अब नंदिनी की शादी पीयूष से हो जाती है और वो विदा होकर अब गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहकर उस लोकेशन पर जाती है जहां का एड्रेस उसके ससुर ने उसे दिया था। वहां एक कमरा फूलों से सजा हुआ था और हर चीज नंदिनी की पसंद की थी। पीयूष किसी काम से बाहर चला जाता है और तभी वहां आलोक आता है। नंदिनी आलोक को देखकर घबरा जाती है और कहती है, आज मेरी सुहागरात है मेरे पति के साथ, लेकिन आप इस कमरे में क्या कर रहे हैं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? सब लोग ठीक ही कह रहे थे आपके बारे में, सच बोल रहे थे वो सब। किस बारे में बात कर रही हो तुम नंदिनी? मुझे साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि आप अपनी बहू के साथ सुहागरात मनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं अपने ससुर के साथ अपनी सुहागरात कभी नहीं मनाऊंगी। नंदिनी ये बोलकर रोने लगती है। वहीं आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आलोक कहता है, ये कैसी बात कर रही हो नंदिनी बेटी? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी के जैसा माना। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचा। तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो बेटा? नंदिनी ये बात सुनकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद आलोक नंदिनी को समझाते हुए कहता है, नंदिनी, मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरी कोई बेटी भी नहीं है। अगर वो लोग होते तो मेरे द्वारा पूछे गए सारे सवाल वो तुमसे पूछ रहे होते। मैं बस ये चाहता था कि तुम अगर अपनी पुरानी दुनिया छोड़कर अपनी नई दुनिया में आ रही हो तो तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं हर चीज तुम्हारी पसंद की चाहता था, लेकिन तुमने तो कुछ और ही सोच लिया। आलोक की ये बात सुनने के बाद नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको गलत समझा। सब लोगों की सोच की वजह से, उनकी बातें सुन सुनकर मेरी भी सोच खराब हो गई थी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं ये खुद ही सोचने पर मजबूर हो गई और मुझे पता तक नहीं चला।
कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भी अपनी दुनिया और अपनी खुशियाँ छोड़कर मेरे बेटे के लिए यहाँ आई हो। अब मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आया था कि मैं 1 हफ्ते के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, ताकि तुम पीयूष के साथ आराम से 1 हफ्ते घर में रह सको और कंफर्टेबल हो जाओ। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आ जाऊंगा। आलोक ये बोलकर अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। नंदिनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो आलोक के बारे में कितना गलत समझ रही थी, जिसके बाद कभी भी उसके ससुर के बारे में कोई कुछ भी कहता, वो उनकी बातों पर गौर नहीं करती और अपनी नए परिवार को संभालने पर ध्यान देती।